वेलकम टू डार्क नाइट लव टुडेज टॉपिक देयर कर्मा। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर्मा फेस करने को मिल रहा है, लेट्स सी। ठीक है, देखते हैं जो भी इंसान आपके दिल दिमाग में चल रहा है वो इंसान किस तरीके का कर्मा फेस कर रहा है अपनी लाइफ में। ठीक है, राइट नाउ करंट टाइम फ्रेम पे उसका कर्मा क्या चल रहा है, किधर उसको स्ट्रगल आ रही है, कहाँ वो ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस फेस कर रहा है। ठीक है, सो कलेक्टिव रहेगी, जर्नल रहेगी, टाइमलेस रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। देयर कर्मा। क्या कर्मा आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट फेस कर रहे हैं, उस इंसान की लाइफ में किस तरीके का कर्मा चल रहा है आपको हर्ट करने का। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके का कर्मा फेस कर रहे हैं राइट नाउ। आपके पर्सन काफ़ी कन्फ्लिक्ट, आपके पर्सन की कम्युनिकेशन थोड़ी सी थ्रोट चक्र ब्लॉक है, कहीं कुछ कहना चाहते हैं कुछ और हो जाता है। बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की कम्युनिकेशन को लेकर यहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ है, मतलब कि बहुत एग्जॉस्ट आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे किस तरीके से लोगों को अपनी बात समझाएं। ठीक है, एक इमोशनल डिटैचमेंट है, एडिट की एनर्जी, यहाँ पर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है। आपके पर्सन किसी तरीके का अपनी लाइफ में पैटर्न ब्रेक नहीं कर पा रहे। कोई आपके पर्सन जिस तरीके के पेन में है ना, वो लोगों को बता भी रहे हैं तो कोई समझ नहीं रहा। ठीक है, आपके पर्सन इस टाइप का कोई कर्मा फेस कर रहे हैं, लोगों से इमोशनल डिटैचमेंट देख रहे हैं अपने गुस्से की वजह से या अपने मिसबिहेवियर की वजह से। ठीक है, आपके पर्सन कुछ जैसे कि लोगों को, अपने सेल्फ को, अपने आप को, अपनी अच्छाइयों को भी समझा नहीं पा रहे, एक कहीं किसी लूप में स्टक हुए हुए हैं। ठीक है, लोग आपके पर्सन से डिटैच हो रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। अब ऐसा हो सकता है आपके पर्सन बहुत किसी आपको छोड़कर किसी को बहुत ज़्यादा चूज़ किया हो, विश फुलफिलमेंट समझकर आपके ऊपर किसी और फीमेल को, किसी और मेल को चूज़ करके ये इंसान आपकी लाइफ से गया हो, तो वहाँ आपके पर्सन सिर्फ विश करे जा रहे हैं उसको पाने की, ख्वाहिश करे जा रहे हैं उस इंसान को अपनी लाइफ में लाने की या उसके साथ चीज़ों को बेहतर करने की, लेकिन चीज़ें बन नहीं रही। ठीक है, क्रॉस रोड पर हैं, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा जैसे कि बातें हो रही हैं, हवा में बातें हो रही हैं, मतलब कि कमिटमेंट अगर है तो वहाँ पर आपके पर्सन वहाँ रिश्ता अच्छा बना नहीं पा रहे, एक सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे। अगर कमिटमेंट नहीं है तो वहाँ पर एक मतलब कि कमिटमेंट की तरफ चीज़ें नहीं जा पा रही। सिर्फ ये चीज़ मतलब कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ चीज़ें जो है ना, एक मैनिपुलेशन के तहत आपके पार्टनर को, दिमाग को मैनिपुलेट किया जाता है, आपके पर्सन को उस चीज़ से हटाया जाता है, फिर वही कन्फ्यूजन, वही डिस्टर्बिंग एनर्जी, वही इनडिसाइसिवनेस लाइफ में आ जाता है। ठीक है, तो आपके पर्सन कुछ इस टाइप की चीज़ें फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बिल्कुल लव लाइफ में। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में लव लाइफ में कर्मा फेस कर रहे हैं, काफ़ी कंफ्यूज है। जो भी कनेक्शन है वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है, वहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं है, वहाँ पे रिलायबल चीज़ें नहीं है, वहाँ पर ये इंसान ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, रिलाई नहीं कर पा रहा। जो पर्सन उसके साथ एक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो इंसान फ्लेक्सिबल नहीं हो रहा है, इस इंसान को फेयर कैरी कर रहा है ये इंसान, उसको लग रहा है वो हर्ट कर देगा, वो चीट कर देगा, वो छोड़ देगा। आपके पर्सन कुछ इस टाइप का कर्मा, बिल्कुल आपके पर्सन को डाउट है कि उस इंसान की लाइफ में आपके पार्टनर के अलावा कोई और चल रहा है। जैसे कि आपने इस कनेक्शन में बहुत कार्मिकली रिलेशनशिप, एक इमोशनल को डिपेंडेंसी इशू, डिस्टर्बिंग, बिल्कुल डेफिनेटली आपके पर्सन यहाँ पर किसी एक सीक्रेटिव कनेक्शन में है, या तो वो इंसान जो भी है आपके पर्सन के साथ, जो भी इंसान रिलेशनशिप में, वो सीक्रेट रखना चाहता है इस रिलेशनशिप को। ठीक है, एक मिस्ट्री काइंड कनेक्शन है। आपके पर्सन को यहाँ पर डाउट है आपके पर्सन जिस भी इंसान के साथ है उसकी लाइफ में आपके पार्टनर के अलावा और कोई और है। ठीक है, जो इस इंसान को कम्प्लीटली आपकी तरफ मतलब कि आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है, आप बोलेंगे कि जिस पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को आपके ऊपर चूज़ किया गया था कोई गलती कर दी। ठीक है, क्योंकि उसकी लाइफ में या तो थर्ड पार्टी इंटरफेयर है या वो इंसान आपके पार्टनर से कुछ हाइड कर रहा है। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, क्योंकि सामने वाला मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा कर रहा है, आपके पर्सन को ही बेवकूफ़ है, आपके पर्सन को एक जाहिल करार देने की कोशिश करता है, या बहुत ज़्यादा दकियानोसी, या बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव एनर्जी, या बहुत ज़्यादा ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ इंसान है। आपके पार्टनर एक लॉयलिटी पे, ऑनेस्टी पे भी बात करते हैं तो आपके पर्सन को उल्टा ब्लेम कर दिया जाता है। तो आपके पार्टनर ने जो आपके साथ किया था, माइंड गेम खेलना, मैनिपुलेट करना, वही चीज़ यहाँ पर ये इंसान जिसको भी आपके ऊपर चूज़ करके गया है वो इंसान इसके साथ कर रहा है।
डबल डेटिंग हो सकती है, मल्टीपल पार्टनर्स हो सकते हैं उस इंसान की लाइफ में। आपके पर्सन उस कनेक्शन से सेटिस्फाई नहीं है। यहाँ पे ये इंसान वहाँ पर, इस इंसान की विश है वो इंसान, ठीक है, विश फुलफिलमेंट काइंड एनर्जी, फाइनेंसिस की वजह से गया था या किसी की भी वजह से गया था, वो इंसान आपके पर्सन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा अपने एक्शन से, आपके पर्सन को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहा, आपके पर्सन को ट्रस्ट नहीं हो पा रहा उस जगह, उस कनेक्शन पे, उस इंसान पे, ठीक है, क्योंकि डिप्लोमेसी है, डार्कनेस है, उस इंसान मिस्टीरियस काइंड एनर्जी है उस इंसान के अंदर, वो एक मिस्ट्री क्रिएट करके रखता है, वो एक मेंटली स्ट्रेस क्रिएट करके रखता है कनेक्शन में। कनेक्शन हैप्पीनेस के बजाय बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी की तरफ है, स्ट्रेस की तरफ है, ठीक है। आपके पार्टनर अपनी रिलेशनशिप में कर्मा देख रहे हैं, जो चीज़ आपके पर्सन की विश थी वो चीज़ आपके पर्सन को डिले पे डिले करी जा रही है। आपके पर्सन जिस रिलेशनशिप को एक हैप्पीनेस समझ रहे थे, वो आपके पर्सन के लिए एक टॉक्सिक मेंटल ब्लॉकेज, जैसे एक मेंटल स्टकनेस बन चुकी है, एक ट्रॉमा बन चुकी है। आपके पर्सन खुद को एक लूप में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, जैसे कि आपके पर्सन एक ट्रैप हो गए हैं। वो इंसान आपके पार्टनर की समझ नहीं रहा किसी भी वे में, ठीक है, और आपके पर्सन अपने आप को सही साबित भी नहीं कर पा रहे, ठीक है। स्टेबल है, ग्राउंडेड है, मैच्योर पर्सन है। इस इंसान ने जो कुछ भी किया बहुत ज़्यादा ईगो में आके किया, या बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टेबल ग्राउंडेड समझा। इसके लिए इसकी कंपैटिबिलिटी इसी तरीके के इंसान के साथ होती थी। इसको लगता था कि इसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रू पर्सन है, राइट पर्सन है, अदर साइड ज़्यादा ग्रास ग्रीन है। आपके ऊपर जिस इंसान को चूज़ कर रहा है वो आपसे कहीं ज़्यादा बेहतर है, एजुकेशनल वे में, फाइनेंशियल वे में, इमोशनल वे में, एक सपोर्टिव पार्टनर वे में। जिस तरीके का ये पार्टनर चाहता उसी तरीके का पार्टनर इस इंसान को मिल रहा है, ठीक है, कुछ इस टाइप की एनर्जी। ये इंसान उस जगह एक क्या कहूँ, मतलब कि इस इंसान को ऐसा लगा था ये जिस इंसान को चूज़ कर रहा है वो उसके कंपैटिबल है, एग्जैक्ट कंपैटिबल पार्टनर, एक सोलमेट काइंड एनर्जी है। स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, स्लीपलेस नाइट है, ठीक है, ट्रॉमेटिक एनर्जी है, ट्रॉमा है, आर्ग्यूमेंट है, वहाँ पर बार बार आर्ग्यूमेंट होती है, बार बार रिजेक्टेड फील करवाया जाता है, बार बार डिसरिस्पेक्ट किया जाता है उस इंसान की तरफ से। वो इंसान एक एक ईगोइस्टिक नेचर का है, एग्जैक्ट नेचर का, जिनमें क्लैशेस, ईगो क्लैशेस हैं। आपके पर्सन उसी तरीके के नेचर के इंसान के साथ टकराए हैं जिस तरीके का आपके पर्सन का नेचर है, सेल्फिश नेचर, ठीक है, अपना बेहतर सोचना, अपना भला सोचना, जल्दी दिल भर जाना चीज़ों से, रिलेशनशिप से, लोगों से। तो आपके पार्टनर अपनी लाइफ में आपके पर्सन का सब कुछ चेंज हो चुका है, कार्मिक सिचुएशन फेस कर रहे हैं। आपके पर्सन का कर्मा रिलेशनशिप से रिलेटेड है, आपके पर्सन की विश फुलफिलमेंट से रिलेटेड है। जो भी कर्मा है वो आपके पर्सन एक कहते हैं ना, अदर साइड ज़्यादा ग्रास ग्रीन है, मतलब कि एक बहुत ज़्यादा एक ग्लीटर, चमक आपके पार्टनर को अपनी तरफ खींच रही थी। उस चीज़ ने आपके पर्सन को डिस्टर्ब कर दिया, मेंटली स्ट्रेस कर दिया, ठीक है। फाइनेंशियली आपके पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं, इमोशनली स्ट्रगल कर रहे हैं, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी आपके पर्सन की लाइफ में। टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, फिक्रें हैं जो आपके पार्टनर को अंदर से डिस्टर्ब करती रहती हैं। आपके पार्टनर इस कनेक्शन को बचाना चाहते हैं लेकिन बचा नहीं पा रहे। टावर मोमेंट है, अच्छा कुछ करना चाहते हैं, हो कुछ जाता है, चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी हैं, बार बार कन्फ्यूजन को, नेगेटिविटी को, टॉक्सिसिटी को कट ऑफ करने की सृष्टि में कोशिश करते हैं। आपके पर्सन अकेले रह जाते हैं क्योंकि सामने वाला इंसान आपके पार्टनर को समझने के बजाय आपके पर्सन से डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है इस इंसान की लाइफ में जो भी इंसान है ये किसी और को पसंद करता है, आपके पर्सन को डिच कर रहा है, धोखा दे रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, या आपके पर्सन किसी ट्रैप में फंस चुके हैं, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हैं जिस भी इंसान के साथ, उस इंसान को दूर से देख रहे हैं, उस इंसान के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कंफ्यूज हैं, मेंटल ब्लॉकेजेस और स्टकनेस में हैं, ठीक है। आपके पर्सन नो कांटेक्ट में हो सकते हैं उस इंसान के साथ, या बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस नहीं है। वो इंसान आपके पर्सन को कंट्रोल करना चाहता है मेंटली या इमोशनली, ठीक है। यहाँ पर एक कंट्रोलिंग एनर्जी है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपके पर्सन एक ट्रैप में फंस चुके हैं। वो इंसान आपके पार्टनर के साथ किसी और को जगल कर रहा है या कर रही है, ठीक है। 8 की एनर्जी भाई, आपके पर्सन कर्मा फेस कर रहे हैं, 8 8 8 8, ठीक है।
आपके पार्टनर काम की जगह पे किसी इंसान को आपके पर्सन ने चूज़ कर लिया था, बिना सोचे समझे किसी और को प्रायोरिटाइज़ कर लिया था, किसी और को बहुत ज़्यादा बैलेंस और स्टेबल ग्राउंडेड समझा था, या किसी बॉस के साथ शादी कर ली थी, या कोई ऐसा सीन था, ठीक है। मतलब कि आपके पर्सन को लगा था लाइफ में बैलेंस आ जाएगा, लाइफ और ट्रबल हो गई, लाइफ में और कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गई, लाइफ और टॉक्सिक और नेगेटिव साइड की तरफ चली गई, लाइफ में और स्ट्रगल क्रिएट हो गई, बिल्कुल नेगेटिविटी है। आपके पर्सन 24/7 डाउट में रहते हैं, 24/7 स्ट्रेस में रहते हैं, 24/7 आपके पर्सन फेयर में रहते हैं कि क्या है, मैंने क्या कर लिया, क्योंकि कार्मा आपके पार्टनर का आपको बहुत स्ट्रांगली आपकी अहमियत को रियलाइज़ करा रहा है, ठीक है। आपके पर्सन का ध्यान बार बार आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये इंसान बार बार आपके बारे में सोचता है, ठीक है, बार बार आपकी तरफ आने की सोचता है, लेकिन इसको ऐसा लगता है इसने पास्ट में शायद वहाँ मैरिज कर ली, शायद वहाँ कमिटमेंट कर ली, शायद वहाँ कमिटमेंट और मैरिज फैमिली के कहने पे की, फैमिली की वजह से आपको डिश किया गया, लेकिन जो भी हुआ है आपके पार्टनर वहाँ पर बंधे हुए हैं, आपके पर्सन वहाँ खुद को स्टक महसूस करते हैं, बार बार अपने आप को यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन वहाँ खुश हैं, वहाँ पर अच्छी ज़िंदगी गुजार लेंगे, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी एक ना एक दिन, लेकिन एक एक्सेप्टेंस नहीं है, एक दिमाग में रिजेक्टेड एनर्जी है, दिमाग में एक डिससेटिस्फाई है ये इंसान उस सिचुएशन से, उस एनर्जी से, उस इंसान से, एक सेटिस्फाई नहीं है, हालात से सेटिस्फाई नहीं है, उस हैपनिंग माहौल से सेटिस्फाई नहीं है, जो इस इंसान को लग रहा था कि सबसे बेस्ट जो भी कर रहा है, जो भी हो रहा है वो इसके लिए अच्छा रहेगा, आने वाले टाइम में हैप्पीनेस लेकर आएगा, वो इतनी ही आपके पर्सन को एक डिससेटिस्फेक्शन और स्ट्रेस ट्रॉमा लेकर आया आपके पर्सन की लाइफ में। आपके पर्सन खुद को एक ट्रॉमेटाइज कनेक्शन में स्टक फील करते हैं, आपके पर्सन को ऐसा लगता है ये इंसान एक ट्रॉमा में है और एक डिस्टर्बिंग एनर्जी में, एक स्ट्रेस को कैरी कर रहा है, ठीक है, ओके। नेगेटिव एनर्जी है, डार्कनेस है, आपसे कांटेक्ट है तो ये इंसान आपको कह नहीं पा रहा, अगर आपसे कांटेक्ट नहीं है तो आपसे कांटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन है, बहुत ज़्यादा एक होता है ना ड्राई हो जाता है इसका, ये अंदर से एक सूखा पड़ जाता है, कैसे आपको बताइए क्या फेस कर रहा है, कैसे आपको ओपनली कहे कि ये अपनी लाइफ में कितनी स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि कई बार आपने इस सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश करी है, कई बार आपने इस इंसान को मौका देने की कोशिश करी है, कई बार आपने इस इंसान को कहा है कि चलो ट्राई करते हैं एक दूसरे के साथ। आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, लिटरली मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में कोई होप नहीं है। आपके पर्सन को लगा था एक कंपैटिबल है, शायद सेम एजुकेशन थी या सेम कास्ट था, सेम कल्चर था, सेम माइंडसेट था, आपके पर्सन को लगा था कि जो हो रहा है चलो वो एक हैप्पीनेस आ जाएगी, मतलब प्रैक्टिकल डिसीजन लिया था। ऐसा हो सकता है आपके पर्सन की फैमिली है, लाइफ आगे बढ़ चुकी है, वहाँ मैरिज हो चुकी है, किड्स हो सकते हैं, लेकिन एक हैप्पीनेस नहीं है, डिससेटिस्फाई ये इंसान, कंफ्यूज रहता है, नर्वस रहता है, जो सोचा था जो एक सेटिस्फेक्शन फील होगी, जो हैप्पीनेस फील होगी वो नहीं होती, ठीक है। बस लाइफ है, फैमिली है, ठीक है। नेगेटिव कर्मा है, आपके पार्टनर ट्रबल, एक टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी को फेस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी है, ठीक है, आपके पार्टनर के माइंडसेट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, ठीक है। लेकिन क्या कहें, किसको समझाएं, किसको कहें, किसको अपनी आपको बार बार ये इंसान सोचता है अप्रोच करे, फिर रुक जाता है, क्या कहेगा, क्या बताएगा, जो किया है वो कितना नेगेटिव रहा है, जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर जो डिसीजन लिया था वो आज डिसीजन ही आपके पर्सन को पेन दे रहा है और ट्रॉमा दे रहा है, ठीक है। एक मिस्ट्री है, ऐसा हो सकता है यहाँ पर अगर मैरिज हुई हुई है तो ये इंसान हाइड कर रहा है लोगों से अपनी फेलियर, अपनी लाइफ का फेलियर, अपनी लाइफ की नेगेटिविटी, अपनी लाइफ का एक मतलब कि एक बैड कार्मिक फेस, या बहुत ज़्यादा एक फेलियर इन द सेंस आपके पर्सन खुश नहीं है, ठीक है। वहाँ पर आपके पार्टनर को ये चीज़ फील होती है, जहाँ जो कंपैटिबिलिटी लगी थी वो एक डिससेटिस्फेक्शन है, जहाँ कंपैटिबिलिटी लगी थी वहाँ एक मैनिपुलेशन है, ठीक है, शायद फैमिली ने मैनिपुलेट कर दिया, ठीक है। आपके पार्टनर एक ट्रैप में, बहुत टफ ट्रैप है, ये मैरिज भी हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए कि मैरिज हो गई है, किड्स हैं यहाँ पर, कैसे ये इंसान उस चीज़ से फ्री हो, कैसे डिटैच हो, ये किस तरीके से चेंज होगा, ट्रॉमा है आपके पर्सन की लाइफ में, एक मैरिज में होते हुए भी एक लोनलीनेस है, एक अकेलापन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक अकेलापन है, एक रिजेक्शन सी है,
मतलब कि आपके पर्सन ने एट दी एंड किसी और को पेन नहीं दिया, किसी और को परेशान नहीं करा, अपने सेल्फ को कर लिया है, अपने आप को कर लिया है। कोई और यहाँ पर स्ट्रगल नहीं कर रहा, आपके पार्टनर कर रहे हैं। आपके पर्सन को ये चीज़ फील हो रही है कि ये स्ट्रगल, ये स्ट्रेस मैं फ़ील कर रहा हूँ या मैं फ़ील कर रही हूँ, ठीक है। जो अंदर से रियलाइजेशन है ना कि क्या सोचा था, क्या समझा था, निकला क्या, हो क्या रहा है, अब नेक्स्ट क्या होगा, बस माइंडसेट यही कहता है कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, लाइफ में और क्या देखने को लिखा हुआ है, ठीक है। आपके पर्सन फ्री होना चाहते हैं। आपके पर्सन की विश थी, जो भी थी, आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा अरमानों से या चाह से या विश फुलफिलमेंट समझी थी अपनी एक परफेक्ट फैमिली या परफेक्ट रिलेशनशिप, एक परफेक्ट पार्टनरशिप। आपके पर्सन को पेन दे रही है वो पार्टनरशिप, ठीक है। आपके पर्सन और उस इंसान के बीच ये बैठ, अगर वो इंसान आपके पार्टनर को चीट भी नहीं कर रहा तो तब भी ट्रस्ट इश्यूज़ है, क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। वो ये इंसान लव फील नहीं कर रहा। कोई भी ऐसा कार्ड नहीं है जिसमें एक लव इमोशंस फील हो रहे हो, बॉन्ड फील हो रहा हो है, लेकिन यहाँ पर एक मिस्टीरियस काइंड एनर्जी है, ठीक है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। आपके पर्सन को लगता है यहाँ पर एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, सिर्फ एडजस्ट करे जा रहे हैं। हर रोज़ एक एडजस्टमेंट यहाँ पर आपके पर्सन फील करते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है एडजस्ट करना पड़ेगा। अब विन विन आउटकम इस फोरकास्ट। आपके पर्सन बार बार कोशिश करते हैं अपने आप को हैप्पी रखने की, ठीक है, इस सिचुएशन में, ठीक है। यहाँ पे लुक एट द बिगर पिक्चर। आपके पार्टनर ने सोचा ही नहीं था, समझा ही नहीं था, ठीक है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। शायद यहाँ पर आप लोग का कांटेक्ट हो जाए इस इंसान से, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड वे में। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी स्लाइस अहेड। शायद अपॉलॉजी के लिए इंसान आपको अप्रोच कर ले। अगर मैरिज नहीं हुई तो यहाँ पर माइट भी पॉसिबल ही आपके साथ एक कमिटमेंट और मैरिज के लिए यहाँ पर, लेकिन डोंट ट्राई गेट इन योर वे। इस इंसान के पास बहुत, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा फियर है। आपके पर्सन चाहते हैं आप इसको फॉरगिव कर दें, ठीक है, आप इसको माफ़ कर दें, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा है जो इसकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं आने दे रहा। वहाँ पे मैरिज है तो हैप्पीनेस नहीं है। अगर वहाँ पे ये इंसान अनमैरिड है तो ये चाहेगा कि आप इसको माफ़ कर दें, फॉरगिव कर दें, और दोबारा आप लोग एक रीयूनाइट हो जाएं, रीयूनियन में आ जाएं, रिकनसाइल कर लें आप लोग। क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में आपके पर्सन कोई चीज़ फील हो रही है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपके पर्सन एक कंफर्ट जोन में बैठे हैं, बार बार हर रोज़ अपने आप को एक दिलासा देते हैं, ठीक है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। कुछ भी पत्थर पे लकीर नहीं है, लेकिन आपके पर्सन ने खुद को इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं लाइफ को लेकर, हालात को लेकर, खासतौर पे अपनी डिसीजन मेकिंग को लेकर। आपके पार्टनर को लगा था बेहतरीन डिसीजन रहेगा, सब कुछ सेट हो जाएगा, फैमिली खुश रहेगी, मैं खुश रहूँगा। या तो यहाँ पर आपके पर्सन ने, अगर आप लोगों के बीच किसी तरीके के फाइनेंशियल, एजुकेशनल या कोई कास्ट, कल्चर, रिलीजन डिफरेंसेस थे, तो आपके पर्सन को ऐसा लगा था बहुत हैप्पी रहेगी ये फैमिली, ठीक है। जहाँ भी ये इंसान आगे मूव कर रहा है, जो भी आपको छोड़ भी रहा है, तो आगे बेनिफिट्स कितने हैं। आप तो एक इमोशनल फूल इंसान है, आप सिर्फ एक इमोशनल अटैचमेंट्स लेकर चलते हैं। आप फ्यूचर ग्रोथ नहीं देखते, आप फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं देखते, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं देखते। सेम एजुकेशन, सेम लर्निंग, सेम जगह पढ़े लिखे, वो कैसा एक बेस्ट मैच रहेगा। आपके पर्सन ने उस इंसान को बेस्ट मैच समझा था, ठीक है, जिसकी वजह से ये भी खुश रहेगा, फैमिली भी खुश रहेगी, हालात भी अच्छे रहेंगे। लेकिन वो सब कुछ ऑपोजिट वर्क कर रहा है, ठीक है। एक डिसएग्रीमेंट है, डिटैचमेंट है, ईगो क्लैशेस हैं, नेगेटिविटी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेम इंसान को डिटैच कर देता है, क्योंकि एक सेम ज़िद होती है, सेम स्ट्रगल एनर्जी होती है, पोलाइटनेस नहीं होती। सेम अगर दो प्रैक्टिकल इंसान मिल जाएं रिलेशनशिप में, इमोशंस का होना ज़रूरी है। एक प्रैक्टिकल है और एक इमोशनल है तो रिश्ता फिर भी चलता है। दोनों प्रैक्टिकल तब भी नहीं चलेगा, दोनों इमोशनल तब भी नहीं चलेगा। इस बात को याद रखें। ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, ऑपोजिट जेंडर बने हैं तभी तो ऑपोजिट चीज़ें इतनी अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, जो भी आपके पर्सन ने चूज़ किया था वो कर्मा है, एक लूप बन गया। मुझे बहुत टफ रफ टाइम लग रहा है, और बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर एक टॉक्सिक मैरिज है आपके पार्टनर की लाइफ में, आपके पर्सन का कर्मा, ठीक है। तो इस रीडिंग को मैं रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।